गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है मेरी? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आप लोग कल का पढ़ के आए हो? कल का आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था रैम रोम। सब लोग कंफ्यूज होते हो रैम रोम में। पढ़ के आए हो? हाँ जी, गुड आफ्टरनून। जी, चलिए आज से हम लोग कुछ नया तरीके से पढ़ने की ट्राई करेंगे। कैसे ट्राई करेंगे? हम लोग कल का 5 मिनट में रिवीजन करेंगे कि कल हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। हम उसको 5 मिनट रिवीजन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। हम लोग पढ़े थे मेमोरी। अच्छा, एक आदमी था जॉन वैन न्यूमैन। यही बोला था कि पहले तो कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यही आइडिया दिया था कि कंप्यूटर के अंदर हम लोग डाटा को भी स्टोर कर सकते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि कौन वो साइंटिस्ट था जो यह बोला कि कंप्यूटर के अंदर हम लोग डाटा भी स्टोर कर सकते हैं, मेमोरी बहुत सारा डाल सकते हैं, सेकेंडरी मेमोरी भी डाल सकते हैं, तो ये कौन आदमी था? जॉन वैन न्यूमैन था। जॉन वैन न्यूमैन बोला कि कंप्यूटर के अंदर हम लोग मेमोरी भी डाल सकते हैं और हम लोग बहुत सारे सेकेंडरी मेमोरी में डाटा स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये जॉन वैन न्यूमैन यही बोला था कि कंप्यूटर के हम लोग बहुत सारे डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ये आइडिया यही दिया था। ठीक है। हाँ जी, सबको गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हाँ, बहुत सारे लोगों का नाम है, मैं ले नहीं पाऊंगा। सबको गुड आफ्टरनून। मैंने बोला कि हम लोग पहले रिवीजन करेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे मेमोरी। ठीक है, क्या होता है मेमोरी? एक हमारा कंप्यूटर होता है ना। अब समझ लीजिए ये हमारा मेमोरी है। ठीक है, इस कंप्यूटर के अंदर अगर हम लोग कुछ भी डाल रहे हैं, जैसे अगर हम लोग डाल दिए एक ए लिख दिए तो कुछ मेमोरी फिल होगा। ठीक है, फिर हम लोग कुछ ये वीडियो डाल दिए तो कुछ मेमोरी फिल हुआ। ठीक है, फिर हम लोग कुछ पिक्चर डाल दिए तो फिर कुछ मेमोरी फिल हुआ। ये था मेमोरी। कंप्यूटर के अंदर जितना भी हम लोग डेटा डालते जाते हैं उसका मेमोरी उसके हार्ड डिस्क में भरते जाता है। कंप्यूटर का कोई भी मेमोरी कहां भरता है? उसके हार्ड डिस्क में। ठीक है, और आपके मोबाइल में कहां भरता है? ये मेमोरी कार्ड में। मोबाइल में देखोगे तो वो मेमोरी कार्ड आपका भरते जाता है। जैसे जैसे आप नया नया चीज डालते जाते हो अपने मोबाइल में, वो इमेज डालोगे तो वो आपके मेमोरी कार्ड में भरते जाता है। ठीक है, और डाटा डलता कैसे कंप्यूटर में? जो आपका मूवी डाला है या कुछ भी चीज डाला है वो कैसे डल रहा है? आपको तो वो मूवी दिख रहा है, वो आपको मूवी या वीडियो दिख रहा है, लेकिन कंप्यूटर को वो 010101 जैसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, कंप्यूटर में कोई भी डाटा किस में कैसे डालते हैं हम लोग? बाइनरी फॉर्म में डालते हैं। ठीक है, बाइनरी फॉर्म में डालते हैं कोई भी डाटा कंप्यूटर में। सब समझ में आ रहा है ना? आवाज आ रही है ना सही से? हाँ, जॉन वैन न्यूमैन। हाँ जी, है ना। कंप्यूटर में कोई भी डाटा, जैसे आप ये वीडियो डाल रहे हो तो वीडियो को कैसे डालोगे आप? वीडियो तो आपको तो वीडियो दिखेगा, लेकिन कंप्यूटर उसको किस किस तरह से लेगा? बाइनरी फॉर्म में लेगा, है ना। है, अब हम लोग ये बाइनरी फॉर्म, ये जो डेटा है ये कंप्यूटर के मेमोरी में जाएगा। और मेमोरी को हम लोग नापते कैसे थे? मेमोरी को नापने का सबसे छोटा टर्म क्या था? मेमोरी को नापने का सबसे छोटा टर्म क्या था? क्या था? बिट था। बिट। बिट, है ना। ये है 01। और 4 बिट कितना होता था? 4 बिट बताइए, 4 बिट कितना होता था? 4 बिट आपका कितना होता था बताइए? 4 बिट। 4 बिट इज इक्वल टू कितना निबल? 4 बिट इज इक्वल टू 1 निबल। और 8 बिट इज इक्वल टू 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। BYTE, ये बिट है। BIT, 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है, हाँ जी। हाँ, आगे 1024 इज इक्वल टू 1 किलोबाइट। फिर
1024 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट, मेगाबाइट। फिर 1024 मेगाबाइट एमबी इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट। याद है ये सब? याद है आपको? और फिर 1024 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 टेराबाइट। याद है? आप लोगों को इसको याद करना ही पड़ेगा आपको, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। याद है? आगे क्या था? 1024 टेराबाइट इज इक्वल टू 1 पेटाबाइट। फिर क्या है? 1024 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1, बताओ बताओ, एक्साबाइट। फिर 1024 एक्साबाइट इज इक्वल टू 1 जीटाबाइट। और आखिरी 1024 जीटाबाइट इज इक्वल टू 1 योटाबाइट। समझ में आया? हाँ जी। चलिए अब ना मैं आपको एक वो बताता हूं, इसका ट्रिक जो मैं खुद बनाया हूं। बहुत कल सोचा कि कुछ ट्रिक बन जाए, कुछ ट्रिक बन जाए। जैसे कि ये तो, जैसे कि क्वेश्चन क्या आता है तो आपको समझ में आएगा कि इसमें से कौन सी सबसे, एक क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सी सबसे बिगेस्ट मेमोरी है, मेमोरी यूनिट है। हिंदी में इसमें से कौन सी सबसे बड़ी बिगेस्ट मेमोरी यूनिट है? ठीक है, एक टीबी, एक टीबी होगा कि एक एमबी होगा कि एक जेडबी होगा कि एक केबी होगा। सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट कौन सी है बताइए? कौन सी होगी सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट इस क्वेश्चन में? बताइए सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट, सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट कौन सी होगी इसमें? एक टीबी होगा कि एक जेडबी होगा कि एक एमबी होगा कि एक केबी होगा? बताइए। जी, एक जेटाबाइट होगा। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्या आएगा कि एक मिलियन बाइट में क्वेश्चन है, 1 मिलियन बाइट कितना होगा? एक एमबी होगा, एक जीबी होगा, एक केबी होगा कि एक टीबी होगा? बताइए 1 मिलियन बाइट कितना होगा? बताइए। इसका आंसर बताइए, 1 मिलियन बाइट कितना होगा? बताइए। एक एमबी होगा, एक जीबी होगा, एक केबी होगा, एक टीबी होगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। देखिए मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, हॉस्टल वार्डन के क्वेश्चन थोड़ा सा टफ साइड आएगा, थोड़ा टफ करेगा वो,
तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन नया नया तरीका का क्वेश्चन बना सकता है वो, ठीक है। 1 GB बोल रहे हैं, सूरज जी बोल रहे हैं 1 MB, मुकेश जी बोल रहे हैं 1, सब अलग अलग आंसर दे रहे हैं। देखिए हमको ये पता है 1 मिलियन पहले कितना होता है, 1 मिलियन होता है, ज्यादा ही मोटा लिखा जा रहा है, 10 लाख। 10 लाख मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है, मतलब 3 जीरो ये 3 जीरो ये, इतना होता है 1 मिलियन। तो हमको पता है कि 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 किलोबाइट, ठीक है, और 1024 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट। ये जो क्वेश्चन है ना आपका रेलवे में आया था, ये वाला जो क्वेश्चन है, हाँ ये नहीं, ये वाला 1 मिलियन वाला, ये रेलवे में आया था आपका क्वेश्चन, है ना। तो ये है कि देखिए 1024 बाइट 1 किलोबाइट होता है और 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट होता है, तो कितना जीरो है, 1 2 3 1 2 3। तो देखिए इसको राउंड ऑफ करेंगे, राउंड कीजिएगा, तो ये 1 2 3 जीरो हुआ, और इसको करेंगे 1 2 3 जीरो हुआ, हुआ हुआ, तो 1 MB होगा आंसर। हाँ आप सब बोल रहे हैं 1 GB, देखिए प्रतीक जी आप गलती कर रहे हैं, 1 MB होगा, क्योंकि ये 3 जीरो, ये 3 जीरो, मतलब 1 2 3 1 2 3 बाइट इज इक्वल टू 1 MB होगा। ये आपका रेलवे में क्वेश्चन आया था, वो जो क्वेश्चन था, समझ में आया। तो थोड़ा सा क्या पता हाई लेवल से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आप लोगों को समझ में आया कि मैं फिर से बताऊं, जो गलती कर रहा था प्रतीक जी बताइए, समझ में आया आपको? हाँ जी, हाँ वेरी गुड। ऐसे ही ना, देखिए थोड़ा सा मैथ साइड कर दिया क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है इस बार, थोड़ा सा टफ करने के लिए। 6 लाख लोग भरे हैं तो कुछ तो होगा ना, थोड़ा टफ करेगा, तो ये सब टफ कर सकता है। इसलिए ना आपको ये एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए, इसका ये, इसका सबसे पहले होता है बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर टेराबाइट। देखिए इसका ना एक ट्रिक है, ऐसे लोग लिखते हैं PEZY, तो मैं इसका ट्रिक लेके आया हूं। इसका ट्रिक मैं, आप अगर आपको सही लगे तो ठीक है। बाल कुमार मिस्टर गंगाधर तिवारी, पैसा इतना ज्यादा यहां, बाल कुमार, ये सिर्फ मेरा बनाया हुआ ट्रिक है स्पेशली। मैं कल सोचा था कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। बाल कुमार मिस्टर गंगा तिवारी इतना ज्यादा पैसा, इतना इतना ज्यादा नहीं, इतना तिवारी पैसा इतना ज्यादा यहां, पैसा इतना ज्यादा होगा ना, एक मिनट, पैसा इतना ज्यादा यहां, बाल कुमार मिस्टर गंगा तिवारी, पैसा इतना ज्यादा यहां। सो बी से बाइट, ठीक है, के से केबी, मेगाबाइट, मिस्टर गंगा जीबी, है ना, तिवारी से टीबी, इसका पीबी पेटाबाइट पैसा, इसका ईबी एक्साबाइट, इसका जेडबी, इसका वाईबी, ठीक है। बाल कुमार मिस्टर गंगा तिवारी, पैसा इतना ज्यादा यहां, बाल कुमार मिस्टर गंगा तिवारी, पैसा इतना ज्यादा यहां। 2-3 बार अगर आप बोलोगे तो याद हो जाएगा, बाल कुमार मिस्टर गंगा तिवारी इतना, पैसा इतना ज्यादा यहां। तो बा से बाइट,
केबी, केबी के बाद एमबी, एमबी के बाद जीबी, जीबी के बाद टीबी, टीबी के बाद पीबी, ठीक है, पीबी के बाद ईबी, ईबी के बाद जेडबी और जेडबी के बाद वाईबी। ठीक है, ठीक है। कई लोग अगर आप यूट्यूब में सर्च मारोगे तो ऐसे याद करवाते हैं PEZY, लेकिन ये मजा नहीं आता मेरे को। PEZY क्या क्या है, PEZY समझ नहीं आएगा, याद नहीं आएगा एग्जाम समय। बाल कुमार, मिस्टर गंगा तिवारी, पैसा इतना ज्यादा यहाँ, तो बी से बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी, वाईबी। ठीक है। चलिए अब आगे हम क्या पढ़े थे, हमारी मेमोरी दो तरह की होती है। प्राइमरी, प्राइमरी कौन सी रहती है, जब हम मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल के साथ या कंप्यूटर के साथ हमारी प्राइमरी मेमोरी आती है, जो हम लोग बाहर से जोड़ते नहीं है। मोबाइल के साथ ही रैम आता है और मोबाइल के साथ ही रोम आता है। मोबाइल के साथ जो रैम आता है, जो रोम आता है, उसी रोम से आपका मोबाइल का सिस्टम चलता है। एंड्रॉइड सिस्टम आपके रोम से चलता है, ठीक है ना। एंड्रॉइड सिस्टम आपके रोम से चलता है। जब मोबाइल चालू होता है तो वो सब रोम में लिखा हुआ रहता है, यूट्यूब सब रोम में लिखा हुआ रहता है। तब जब आप कुछ भी चीज खरीदते हैं, मोबाइल खरीदे हैं, कंप्यूटर खरीदे, तो प्राइमरी मेमोरी आपके उसके साथ आती है, मोबाइल या कंप्यूटर के अंदर रहती है। तो प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी रहती है, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, जो हम लोग बाहर से जोड़ते हैं। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, जो अगर आप मोबाइल का स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो मेमोरी कार्ड जोड़ते हैं। जो चीज को आप बाहर से जोड़ रहे हैं वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल क्या क्या होता है, बहुत बड़ा बड़ा लिखता हूं यार मैं। प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल क्या क्या होता है, एक होता है वोलाटाइल जो उड़ जाती है, वो होता है रैम, ठीक है। और एक होता है नॉन वोलाटाइल जो होता है रोम। अब रैम के भी दो टाइप रहते हैं, एक होता है स्टैटिक रैम जिसको एस रैम कहते हैं। कई बार आपके एक दो बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि एस रैम का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। जिसको एस रैम कहते हैं स्टैटिक रैम, ठीक है। एक होता है डायनेमिक रैम जिसको डी रैम कहते हैं, डी रैम, ठीक है। रोम का क्या है, पी रोम प्रोग्रामेबल रोम, इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। प्रोम, ई प्रोम और ई प्रोम, ठीक है ना। और इसमें एक और रहता है कैश, कैश मेमोरी। ये सब याद है ना, अच्छे से मजा आ रहा है ना। टीबी के पहले जीबी, एमबी के पहले जीबी है सर जी। एक टीबी के पहले कितना बिट्स होते हैं, कुछ मैं गलती बताया क्या। देखिए सबसे पहले होता है केबी, फिर एमबी, फिर जीबी, फिर टीबी, फिर पीबी, फिर ईबी, फिर जेडबी। केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी, वाईबी। सही बताया क्या सर, कैशे मेमोरी में के लोकेशन में कंफ्यूजन है। बताता हूं आपको, सत्यम जी बताऊंगा आपको, ठीक है ना। शायद मैं कुछ गलती बताया क्या। केबी है, एमबी है, जीबी है, टीबी है, पीबी है, क्या गलती बताया यार। देखो छोड़ो उसको, ये आपका याद हो गया है ना, ये याद हो गया, ये याद हो गया आपको, है ना। और एक कैश होता है ना। और सेकेंडरी में क्या क्या आ जाता है आपका, एक आता है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में क्या आता है, सीडी आएगा, डीवीडी आएगा, है ना। दूसरा आता है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क में क्या आएगा, फ्लॉपी डिस्क आएगा, और क्या आएगा, हार्ड डिस्क आएगा, ठीक है। और एक होता है मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप। अभी आज हम लोग सेकेंडरी मेमोरी ही पढ़ेंगे, ये तो कल हम लोग पढ़ चुके हैं पूरा डीप में, ठीक है ना। फिर ये भी के बाद जीपी, क्या बोल रहे हो यार, समझ नहीं आ रहा है। फिर से उसको पढ़ेंगे, अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहा तो आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट में। देखिए अब हम लोग सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। सबसे पहला सेकेंडरी मेमोरी जो था हम लोग का, वो था टेप। अच्छा, सेकेंडरी मेमोरी होता क्या है, जो हम लोग बाहर से जोड़ते हैं। प्राइमरी मेमोरी इनबिल्ट रहता है, मतलब जब हम लोग चीजें खरीदते हैं तो पहले से आता है, इनबिल्ट आता है। आपके मोबाइल में इनबिल्ट आता है प्राइमरी मेमोरी। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, जो हम लोग बाहर से आपके मोबाइल में या अपने कंप्यूटर में बाहर से ऐड करते हैं। तो पहला आपका सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल क्या है, मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप, ये देखिए मैं आपको बताया हूं, ये ऐसा कुछ टेप रहता था,
आप लोग में से कितने लोग बताइए कि आप लोग ये वाला कैसेट देखो क्या आप? ऐसा पहले कैसेट हुआ करता था, अब तो ये आना बंद हो गया होगा। जब मैं बहुत छोटा था तो ये कैसेट आता था, ऐसे कैसेट रहता था, उसमें गाना बजता था। याद है आपको? ये वाला याद है कैसेट? ई प्रोम का एक बार और समझा दीजिए। ई प्रोम का, ये कैशे मेमोरी का लोकेशन का कंफ्यूजन है। कैशे मेमोरी ना आपके सीपीयू के पास रहता है, सीपीयू में ही रहता है कैशे मेमोरी। ई प्रोम का बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है? ये टेप देखो आप, ये टेप, इसमें टेप में सेम ऐसा यही टेप रहता है। ये टेप है ना, इस टेप में आपका डेटा लिखा रहता है ऐसी। ये देखिए, ये टेप है, ये गोल गोल घूम रहा है, और इसमें ना टेप में मैग्नेटिक तरीके से डेटा लिखा हुआ है। इसमें कोटिंग रहता है, आयरन ऑक्साइड का कोटिंग, और उसमें ना डेटा, वही डेटा आपका 0 1 के फॉर्म में लिखा हुआ रहता था, ठीक है ना? समझे आपको? तो सेम चीज ये मैग्नेटिक टेप, जो ये टेप है, अच्छा ये जो टेप रहता था ये सीक्वेंशियल मेमोरी रहता था। सीक्वेंशियल मेमोरी रहता, क्या रहता है? ऐसा मेमोरी जो एक सीक्वेंस में आए। एक एग्जांपल देता हूं मैं, समझ लीजिए ये आपका मैग्नेटिक टेप है, ठीक है? पहले यहां पे ए है, फिर ये बी, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। अगर मैग्नेटिक टेप चलेगा आपके कंप्यूटर में तो पहले ए आएगा, ए के बाद सी नहीं आ सकता आपका, ए के बाद पहले बी आएगा सेकंड सीक्वेंस वाला, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा। मतलब एक सीक्वेंस में चलता था ये। कुछ भी चीज को अगर पढ़ता था तो ये सीक्वेंस में, कंप्यूटर किसी भी चीज को सीक्वेंस में पढ़ेगा मैग्नेटिक टेप में, ठीक है? पहले ए को पढ़ेगा, फिर बी को पढ़ेगा, फिर सी को पढ़ेगा, फिर डी को पढ़ेगा। समझ में आया? ये सीक्वेंस मेमोरी होता था। हाँ, रीराइटेबल भी रहता था ये, सत्यम जी, रीराइटेबल रहता था, सीक्वेंस मेमोरी रहता था और रीराइटेबल रहता था ये। ठीक है? सत्यम जी, सत्यम ठाकुर, क्या पूछ रहे हो आप? रीराइटेबल होती कौन, क्या कौन चीज? ये मैग्नेटिक टेप रीराइटेबल रहती है, ठीक है? क्या है? क्रम अनुसार, हाँ क्रम अनुसार, हाँ वेरी गुड। बचपन में देखे हैं, यूज नहीं किए हैं। हाँ, वैसे ही ये मैग्नेटिक टेप हुआ करता था, ठीक है? इसमें क्या होता था, एक सीक्वेंस, एक क्रम के अनुसार चलता था, ठीक है? पहले वो ए पढ़ेगा, फिर बी पढ़ेगा। अब जो नया नया आ रहा है, पेन ड्राइव आ रहा है, तो पेन ड्राइव में अगर आप गाना सेव करके रखे हुए हो तो ऐसा नहीं कि पहले गाना के बाद आपको तीसरा गाना आप चला नहीं सकते, आराम से चला सकते हो। पहले गाने के बाद तीसरा गाना चला सकते हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। अगर पहले पहले गाना चलेगा, फिर दूसरा गाना चलेगा, फिर तीसरा गाना चलेगा, मतलब इसमें क्रम अनुसार ही चलेगा। लेकिन अब नए नए जो चीजें आ रही है उसमें क्रम की जरूरत नहीं रहती है, इसलिए इसको अंग्रेजी में, हिंदी में क्रम अनुसार नहीं पूछेगा, हिंदी में भी वो सीक्वेंशियल लिख देगा, देवनागरी में, इसलिए सीक्वेंशियल वो है। सीक्वेंशियल टेप है, ठीक है? इसमें कोई भी मेमोरी एक सीक्वेंस में ही आगे बढ़ेगी, कोई भी अगर आपका कुछ भी चीज डेटा सेव्ड है, ठीक है ना? चलिए इसको देखते हैं आगे, है ना? ये सीक्वेंशियल मेमोरी है, इसको एकदम रट लीजिए कि ये सीक्वेंशियल मेमोरी है, ठीक है? सीक्वेंशियल मेमोरी समझ में आ गया आपको? सीक्वेंशियल मेमोरी का एग्जांपल है, इसमें डेटा ना, डेटा ये देखिए, इसमें डेटा क्या रहता है कि ये चुंबक रहता है, ये मैग्नेट, इसका नाम ही मैग्नेटिक टेप है, ठीक है? मैग्नेटिक टेप, एक मैग्नेटिक टेप ड्राइव आता था, मैग्नेटिक टेप ड्राइव, उस ड्राइव में इस टेप को डालते थे और डेटा हम लोग पढ़ते थे। डेटा कैसे पढ़ते थे? इसी ड्राइव में उस टेप को डालते थे। अच्छा, इसमें डेटा अगर हम स्टोर करते थे तो क्या करते थे, इसमें आयरन ऑक्साइड का, एक आयरन ऑक्साइड का वो रहता था, लेप रहता था, एक आयरन ऑक्साइड का, ये देखिए आयरन ऑक्साइड या क्रोमियम डाइऑक्साइड का एक लेप रहता था जो इस टेप में लगे रहता था, और उसी आयरन और क्रोमियम डाइऑक्साइड में उस लेप का डेटा डालता था, मतलब आयरन और क्रोमियम डाइऑक्साइड का लेप का डेटा डालता था इसमें, ठीक है ना? देखिए क्या लिखा है इसमें, एक प्लास्टिक रिबन जो पर चुंबकीय सामग्री, चुंबक क्या होता है, कौन कौन सा रहता है? आयरन और क्रोमियम रहता है, आयरन ऑक्साइड और क्रोमियम डाइऑक्साइड का एक परत लेपित था, और जिसमें डेटा आपका संग्रहित रहता था। मतलब इस टेप में, ये टेप में ऐसे आपका आयरन और क्रोमियम डाइऑक्साइड का एक परत लगा देते थे और उसी में डेटा स्टोर रहता था, ठीक है ना? चुंबकीय टेप पर संग्रहित डेटा को रिकॉर्ड किया जाता था, रिकॉर्ड कहा जाता था। मतलब जब हम डेटा को संग्रहित करते थे इसमें, उस चीज को, उस वर्ड को रिकॉर्ड बोला जाता था। रिकॉर्ड क्या बोल रहा है? चुंबकीय टेप पर संग्रहित डेटा को रिकॉर्ड कहा जाता था। जब हम लोग इस डेटा को संग्रहित करते थे, जब स्टोर करते थे, तो उसको हम लोग एक वर्ड यूज करते थे, उसका वर्ड रिकॉर्ड कहते थे, ठीक है? इसका उपयोग बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता था, बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर करते थे, ठीक है?
डेटा को कितनी ही बार लिखा जाता था और हटाया जा सकता था। ठीक है, डेटा को कितने भी बार लिखा जा सकता था और हटाया जा सकता था, पढ़ा जा सकता था। मतलब इस कोटिंग को बार बार आप मिटा के नया डेटा लिख सकते थे, इसको बार बार इसको पढ़ सकते थे आप। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, डेटा को कितनी भी बार लिखा जा सकता था, हटाया जा सकता था, पढ़ा जा सकता था। समझे, इसमें आपको सिर्फ 3 चीज याद करना है। आज ना मैं आपको एक और चीज समझाऊंगा, नया चीज, कि इतना बड़ा कहानी याद करने की जरूरत नहीं है। कैसे याद करना है, हम लोग इतना बड़ा कहानी पढ़ लिए, आप कैसे कॉपी में नोट्स बनाओगे, लिखोगे मैग्नेटिक मैग्नेटिक टेप। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, सीक्वेंशियल था ये। ठीक है, दूसरा क्या है, किसका कोटिंग था, आयरन ऑक्साइड का कोटिंग था या क्रोमियम डाइऑक्साइड का कोटिंग था। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, ठीक है, डेटा को जो हम लोग स्टोर करते थे उसको रिकॉर्ड बोलते थे, तीसरा पॉइंट। ठीक है, रिकॉर्ड क्या था, डेटा को स्टोर करना। चौथा पॉइंट क्या लिखोगे आप, कि डेटा को बार बार स्टोर कर सकते थे, बार बार पढ़ सकते थे। ठीक है, तो क्या बोलते थे, डेटा को बार बार हटा के हम दोबारा स्टोर कर सकते थे। तो बस उतना बड़ा कहानी सिर्फ एक 4 लाइन में आपका खत्म हो जाएगा। समझे, तो आप ना शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। शॉर्ट नोट्स बनाना इसलिए इतना जरूरी रहता है कि जब एग्जाम आ गया, समझ लीजिए आपका 10 दिन बाद हॉस्टल वर्क का एग्जाम है, अब आप इतना पोती पोती इतनी बड़ी बड़ी बुक को उठा के नहीं पढ़ोगे आप ना। अगर आप छोटा एक शॉर्ट नोट्स बना लेते हो, अगर आप बड़े बड़े पेज को, आप ये जो जितना मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ उसका एक शॉर्ट नोट्स बना लिए, एक 4-4 लाइन में। जैसे कि सीक्वेंशियल डेटा है, ठीक है, इसमें आयरन ऑक्साइड का कोटिंग रहता था स्टेप में। ठीक है, जो कोटिंग को हम लोग डेटा स्टोर करते थे उसको रिकॉर्ड कहते थे। ठीक है, डेटा को बार बार पढ़ा जा सकता था और हटाया जा सकता था। ये 4 लाइन में आप लिख लिए तो आपको एग्जाम में बहुत काम आता है। जब आप शॉर्ट नोट्स बना लेते हो ना, तो आपका कंप्यूटर मुश्किल से 4-5 घंटा में आपका कंप्यूटर खत्म हो जाएगा। आपका 10 की 12 पेज का शॉर्ट नोट्स बन जाएगा। आप पहले सब कुछ को अच्छे से पढ़िए इस क्लास में, फिर जो मैं आपको पीडीएफ देता हूँ उस पीडीएफ को पढ़िए, फिर पीडीएफ से आप अपना खुद शॉर्ट नोट्स बनाइए। क्योंकि जब एग्जाम पास आएगा ना, तो लगेगा यार इसको पढ़ लूं, उसको पढ़ लूं, इसको कैसे रिवीजन करूं, इतना मोटा मोटा किताब रहेगा, पीडीएफ हो जाएगा 500 पेज का, तो आप कैसे पढ़ोगे। इसीलिए खुद का नोट्स बनाइए, छोटे छोटे नोट्स बनाइए, अभी टाइम है, हॉस्टल वार्डन को आने के लिए अभी टाइम है। अगर आप छोटे छोटे नोट्स बना लेंगे, जैसे कि वो टेबल है, वो जो टेबल है आपका केबी जीबी का, उसको बना लिए है ना, और उसको जहां पे पढ़ते वहां पे चिपका लिए, रोज एक एक बार पढ़ लिए, तो आपको एग्जाम आते आते एकदम कंठस्थ याद हो जाएगा। तो वैसे ही शॉर्ट नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी होता है। इसमें डाटा स्टोर कैसे, एक बार और बताओ, एक बार और बताओ। देखिए क्या होता था, मैग्नेटिक टेप कुछ नहीं हो रहा है, ये एक तरह का टेप है। जिस तरह से आप घर में टेप देखते हो ना, अभी चिपकाने वाला टेप देखते हो, वैसी उस तरह का एक ये टेप है। ठीक है, ये टेप है जो पुराने कंप्यूटर में डलता था, अब नहीं डलता है। ये इस तरह का समझ लीजिए एक टेप है, उस टेप में हम लोग आयरन ऑक्साइड या क्रोमियम डाइऑक्साइड का ना लेप डालते थे, और उसी लेप में ना डेटा स्टोर रहता था। ठीक है, अब ये टेप ऐसे घूम घूम के ना, ये मैग्नेटिक ड्राइव में घूम घूम के जाता था, ऐसे करके मैग्नेटिक ड्राइव रहता था, उसमें घूम घूम के ये टेप, ये आपका जो ये पूरा वो है, ये आपका जो कोटिंग का टेप है, ये टेप इसमें ड्राइव में गोल गोल घूम के जाता था और वो डेटा पढ़ता था। समझ में आया आपको। इस डेटा को जब हम लोग ऐसे आयरन का कोटिंग करते थे तो उसको एक शब्द बोला करते थे, क्या करते थे, रिकॉर्ड शब्द से बोला जाता करते थे। अब तो रिकॉर्ड शब्द का मतलब कुछ और होता है, उस टाइम जब हम लोग डेटा इस टेप में डालते थे उसको रिकॉर्ड शब्द बोलते थे। ठीक है ना, और इस टेप को बार बार लिखा जा सकता था, हटाया जा सकता था, पढ़ा जा सकता था। समझ में आया, समझ में आया जी, बैग जी, रंजीत बैग जी, समझ में आया। पायल मुखर्जी जी, हाँ ओके, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए ये बोल रहा है कि जैसे कि एक ये डेटा था, अब इसमें कुछ डेटा लिखा हुआ है, समझ लीजिए एबीसीडी लिखा हुआ है। जब आप पुराना डेटा नया डेटा इसमें डालोगे ना, तो पुराना डेटा ऑटोमेटिकली मिट जाता था। ठीक है, उसको मिटाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जैसे अभी क्या होता है, पेन ड्राइव को पहले आपको फॉर्मेट करना पड़ता है, फिर डालना पड़ता है नया डेटा ना। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं था, अगर आप जब नया डेटा डालोगे तो पुराना डेटा ऑटोमेटिकली मिट जाता था। वही बोल रहा है कि नया डेटा लिखा जाता था तो पुराना डेटा स्वचालित ऑटोमेटिकली रूप से मिट जाता था। ठीक है ना, ये क्योंकि ये पुराना था, है ना, तो ये सबसे सस्ता माध्यम है। ठीक है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये आने का चांसेस ज्यादा है। इस टेप में 1 इंच में 800 से लेकर 6250 तक बाइट डेटा इंक्लूड होती थी।
मतलब 1 इंच के टेप में, समझ लीजिए ये 1 इंच के टेप में है, तो डेटा क्या होता है, मतलब जो हम लोग की मेमोरी, जो हम लोग की जो स्टोर हो रही है, मेमोरी को हम लोग बाइट में नापते हैं, ठीक है, बाइट में नापते हैं। तो 800 बाइट से 800 बाइट से 6250 बाइट तक इसमें डेटा हम लोग 1 इंच में स्टोर कर पाते थे, ठीक है। अगर क्वेश्चन को टफ करेगा हॉस्टल वार्डन में, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। हॉस्टल वार्डन या व्यापम का ना, आप प्रीवियस ईयर जब भी पेपर देखोगे ना, तो आप व्यापम के सारे पेपर देखो, उसमें ना अगर कुछ नंबर जैसा चीज रहता है ना, तो जरूर पूछता है, चाहे वो ईयर पूछ देगा, ठीक है। या नंबर वाला चीज क्यों पूछता है, नंबर वाला चीज इसलिए पूछता है क्योंकि उसमें गलती होने की चांसेस कम रहती है, क्योंकि नंबर वाला डेटा हमेशा एग्जैक्ट रहता है। इसलिए देखिएगा व्यापम वाला, जो व्यापम के सारे एग्जाम्स रहते हैं ना, उसमें डेटा सेंट्रिक रहता है। डेटा सेंट्रिक मतलब जिसमें ज्यादा नंबर हो, कि इसमें ये कब हुआ था, वो कब हुआ था, इस कितनी हम लोग का वन्य जीव अभ्यारण्य है, कितना क्या है, नंबर वाला चीज जरा पूछता है। इसलिए ना मैं भी आपको जब पढ़ाना चाहता हूँ ना, इसलिए मैं आपको आज ना वो नंबर वाली चीज को फिर से पढ़ाया। क्यों? क्योंकि नंबर वाली चीज को वो बहुत ज्यादा पसंद करता है व्यापम, डेटा सेंट्रिक रहता है। इसलिए इस चीज को आप फोकस कीजिए कि 1 इंच लंबाई में 800 बाइट से लेकर 6250 बाइट तक डेटा इंक्लूड होता था। और टेप की लंबाई कितना, 200 से 3600 फीट तक रहती थी, इतनी लंबी हो सकती थी टेप की लंबाई, ठीक है। हाँ जी, हाँ हाँ जी, किरण, किरण जी, 800 से वो, हाँ जी। सर जी, सब का अपडेट पीडीएफ मिलेगा। देखिए मैं पीडीएफ का अपडेट डाल दिया हूं, आपका ना जो मेमोरी तक इसका पीडीएफ नहीं डाला, मेमोरी वाले का उससे पहले का सारा पीडीएफ डाल दिया हूं। देखिए जो करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाया हूं, वो आप सीजीपीएससी के टेलीग्राम चैनल में जाइए, है ना, नॉलेज के, उसमें आपको वहां का पीडीएफ मिल जाएगा, जो करंट अफेयर का पीडीएफ है। और आपका तो ये वाला जो है, जो कंप्यूटर वाला, वो आपको ऐप में मिल जाएगा, अनाउंसमेंट सेक्शन में जाइए, ऐप में बस ये मेमोरी का पीडीएफ नहीं डला है, उससे पहले जितना पढ़ा है सबका पीडीएफ डला हुआ है आपका, ठीक है, सारे क्वेश्चन सब कुछ डले हुए हैं उसमें, ठीक है ना। सर एफ रैम क्या होता है? भाई एफ रैम फेरो इलेक्ट्रिक रैम रहता है। कौन पूछ रहा है? प्रमोद बाबरा। फेरो इलेक्ट्रिक रैम रहता है भाई, इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन जान जा, अगर तू पूछ ही रहा है तो फेरो इलेक्ट्रिक रैम रहता है। एफ रैम जो होता है फेरो इलेक्ट्रिक रैम रहता है। बोला ना, हम लोग को पीएचडी नहीं करना है, हम लोग को एग्जाम निकालना है, तभी भी जान जाओ, अगर एफ रैम है तो फेरो इलेक्ट्रिक रैम रहता है। इसमें क्या होता है कि इसमें लाइट गोल्ड भी होती है ना, तभी भी डेटा उड़ता नहीं है। अब धीरे धीरे एडवांसमेंट आ रहा है रैम का, तो ऐसा ये फेरो इलेक्ट्रिक रैम क्या है कि अगर आपकी बिजली चली भी गई, तभी भी आप लोगों का डेटा नहीं उड़ेगा। मैं ये सब आपको इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, ना ये काम का है, ठीक है, ना ये पूछेगा, बस आप लोग नया नया डेटा अपने दिमाग में भरोगे, इतना सारा चीज पढ़ना रहता है यार, क्यों नया नया चीज डालोगे अपने दिमाग में, समझ रहे हो, ये सब कभी पूछ नहीं सकता आपसे बहुत, क्योंकि ये बहुत डीप में, बहुत नई नई एडवांसमेंट वाली चीजें हैं, इतना एडवांस वाली चीज नहीं पूछेगा व्यापम। और तरह का रैम आता है, एक सी रैम आता है, एक डी रैम आता है, नए नए तरह का रैम, अब सब कुछ पढ़ाते रह जाऊंगा तो यार मेन चीज कब पढ़ाऊंगा, समझ में आ रहा है आपको, समझ में आया प्रबोध बाबरा जी? चलिए, हाँ अब आ गया फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क किसने किसने देखा है, ये देखिए फ्लॉपी डिस्क, ये जो है ना मेन, ये डिस्क है, ये ऊपर जो स्क्वायर बना हुआ है ना, ये उसका कवरिंग है, प्लेट है, जो मतलब उसको बचा के रखता है कि टूटे फूटे ना। फ्लॉपी डिस्क कितनों ने देखा है, बताइए, फ्लॉपी डिस्क देखा है आप लोगों ने? मैं पानी पी लेता हूँ। आप लोगों ने फ्लॉपी डिस्क देखा है तो बताइए मेरे को कमेंट में, फ्लॉपी डिस्क। अब तो फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल होना बंद हो गया है। देखा है ना? देखिए फ्लॉपी डिस्क ये भी डाटा स्टोरेज का डिवाइस है, धीरे धीरे एडवांसमेंट आएगा। ये एक तरह का मैग्नेटिक डिस्क है, एक तरह का मैग्नेटिक डिस्क है, जिस तरह से हमारा मैग्नेटिक टेप था ना, उसी तरह का ये मैग्नेटिक डिस्क का प्रकार है। मैग्नेटिक डिस्क दो तरह के होते हैं, एक हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क मैग्नेटिक डिस्क,
एक होगा फ्लॉपी डिस्क और दूसरा आएगा आपका हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क अभी हम लोग दोनों पढ़ेंगे। फ्लॉपी डिस्क, इसको ना डिक्सेट और फ्लेक्सिबल डिस्क भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ना ये इसको अगर आप हाथ से ऐसे हिलाओगे ना तो हिल जाएगा, मतलब आपको मुड़ जाएगा। अगर आप मुड़ने की कोशिश करोगे ना हल्की सी, थोड़ा सा लगा मुड़ जाएगा, तो उसको फ्लेक्सिबल डिस्क भी कहते थे। इसका जो भंडारण क्षमता है बहुत कम रहता था, 1.44 MB। आजकल का तो इतने का तो आपका एक पिक्चर रहता है, आप एक फोटो खींचोगे तो इतने का तो पिक्चर भी, इससे भी बड़े बड़े पिक्चर का साइज आता है। तो पहले का जमाना था, ठीक है। ये इससे क्वेश्चन बहुत कम आता है, तभी भी आप जान लीजिए इसका जो न्यूनतम साइज था 1.44 MB रहता था, है ना। इसका उपयोग माइक्रो कंप्यूटर में किया जाता था। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, ये सब ना हम लोग कंप्यूटर के टाइप्स हम लोग अभी पढ़े नहीं है, क्योंकि वो एक तो वो पूछता नहीं है और वो टॉपिक बहुत बोरिंग है, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं उससे। इससे ना जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको मैं आपको पहले पढ़ा दे रहा हूँ, और जो साढ़े मारे टॉपिक है जिससे बहुत कम क्वेश्चन आ रहा है उसको आखिरी आखिरी में पढ़ेंगे। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर क्या होता है, सब क्या होता है, ठीक है ना। यह प्लास्टिक से बना रहता था, ये जो चीज बना हुआ है ना, ये पूरा ये प्लास्टिक से बना रहता था, ठीक है ना। यह एक गोला आकार का डिस्क है, ये देखिए, इसमें गोला आकार का डिस्क रहता था। अच्छा, इसमें क्या क्या रहता था मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये इस तरह का ना, ये गोला आकार का डिस्क रहता था इसमें, ठीक है। ये ऐसे गोला आकार का डिस्क, बहुत अच्छा गोला बन गया यार, मजा आ गया यार, वाह, है ना। उसमें ना ऐसे ऐसे और गोला रहते थे, इसके बाद ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। अरे यार मेरा मस्त गोला बन रहा है यार, मैं तो आर्टिस्ट बन गया। ये देखिए, ये ऐसा ऐसा गोला रहता था फ्लॉपी डिस्क में। अब इस हर गोले को ना हम लोग ट्रैक कहते थे, TRACK, ट्रैक, ठीक है। हर गोले को हम लोग क्या कहते थे? ट्रैक कहते थे, ठीक है। अब ये ट्रैक ना, इस ट्रैक को हम लोग फर्दर डिवाइड करते थे। रुकिए मैं दूसरे रंग से करूंगा ना तो मजा आएगा, सुंदर बनाऊंगा आज मैं, एकदम आर्टिस्ट बन जाऊंगा। हम लोग कौन सा रंग लूं? काला ले लेता हूं। ये जो आपका पूरा एक एक गोला है ना, उसको हम लोग ट्रैक कहेंगे। अब इस ट्रैक को ना हम लोग फर्दर जो डिवाइड करते थे ऐसे करके, उसको कहते थे हम लोग सेक्टर, ठीक है। ये एक सेक्टर हुआ, ये दूसरा, ये एक, ये सेक्टर हुआ, ये एक सेक्टर हुआ। तो ये जो आपका डिवाइड है ना, उस ट्रैक को हम लोग सेक्टर कहते थे, ठीक है। तो फ्लॉपी कैसे था, और इसी में आपका डेटा स्टोर था। यहाँ पे कुछ डेटा स्टोर है, फिर एक सेक्टर ऐसे बना देते हैं, फिर यहाँ पे कुछ डेटा स्टोर है, फिर एक सेक्टर ऐसा बना देते हैं, फिर यहाँ पे कुछ डेटा स्टोर है, ठीक है। एक सेक्टर एक ऐसा बनाते हैं। तो इसको जो एक के ऊपर सर्कल कहते हैं उसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। तो फ्लॉपी में ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बने रहते थे जिसको हम लोग ट्रैक कहते थे, ठीक है। अब ट्रैक में ऐसा करके एक सेक्टर बना रहता था, और उस सेक्टर में आपका डेटा स्टोर रहता था। समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ट्रैक सेक्टर क्लस्टर, वेरी गुड। कौन है जी? हाँ, सत्यम ठाकुर, वेरी गुड। देखिए, ये एक गोलाकार का डिस्क रहता था, रंग बदला गया यार, लाल लेता हूं, ठीक है। जिस पर चुंबकीय पदार्थ, इसलिए मैग्नेटिक डिस्क का प्रकार है ये, क्योंकि चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी रहती थी, ठीक है, इसलिए इसको मैग्नेटिक डिस्क का प्रकार कहते थे, है ना। सुरक्षा की दृष्टि से इसे चौकोर स्क्वायर प्लास्टिक खोल में बंद किया जाता था। ये जो चौकोर स्क्वायर है ना, सुरक्षा की दृष्टि से कि ये खराब मत हो, ठीक है, ऐसे चौकोर स्क्वायर से आपको इसको बंद किया जाता था कि इसको ये खराब मत हो, ठीक है। ये बोलना चाह रहा है ये, आगे कहाँ गया यार? हाँ, ठीक है। फ्लॉपी पर डाटा बदला नहीं जा सकता था। देखिए, पिछले वाले जो हम लोग मैग्नेटिक टेप पढ़े थे उसमें हम लोग डाटा को बदल सकते थे, फ्लॉपी में डाटा बदला नहीं जा सकता था। वर्तमान में प्रयुक्त फ्लॉपी की लंबाई, ये पूछा है किसी एग्जाम में, हम लोग के व्यापम में तो पूछा है, शायद ये आरआरबी में पूछा है, आरआरबी में, कोई रेलवे के एग्जाम में पूछा है, नहीं नहीं नहीं, एसएससी में पूछा है ये, एसएससी में, कि फ्लॉपी की लंबाई कितनी होती थी, तो 3.5 लिखा हुआ है ना, 3.5 इंच रहती थी। और भी लंबाई है लेकिन ये लंबाई पूछी हुई रहती थी, ठीक है। उच्च घनत्व वाली फ्लॉपी का भंडारण कितना होता था? 1.44 MB, जबकि बहुत उच्च घनत्व वाले फ्लॉपी का 2.88 MB, ठीक है। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो 2.88, मतलब या तो फिर इसका स्टोरेज कैपेसिटी कहां से कहां वेरी कर रहा है, 1.44 MB से लेकर 2.44 MB तक। अच्छा, अगर समझ लीजिए कि मैं आपको बोला ना कि आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, तो शॉर्ट नोट्स अगर मेरे को इसका बनाना है तो मैं क्या बोलूंगा कि
भाई मेरे को अभी तो समझ में आया कि फ्लॉपी डिस्क है, लिखूंगा मैं, लिखूंगा कि मैग्नेटिक डिस्क होता है, मैग्नेटिक डिस्क होता है, ठीक है। उसका दो स्टोरेज कैपेसिटी, एक 1.44 MB है और 2.44 MB है, 2.88 MB है, ठीक है। और क्या लिख सकता हूं मैं, इसमें ट्रैक रहता है, एक चीज ट्रैक रहता है, एक सेक्टर रहता है और एक क्लस्टर रहता है, ठीक है। और इसमें मैग्नेटिक डिस्क तो लिख दिया हूं, है ना। स्क्वायर कलर का प्लास्टिक से, स्क्वायर प्लास्टिक की इसकी कवरिंग रहती है, बस उतना सारा। कहानी से अच्छा चार लाइन में आपकी कहानी खत्म। ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, ऐसी छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना, आपको एग्जाम में बहुत काम आएगा ये, है ना। चलिए ये पढ़ लिया हम लोग, है ना। कहां जाता है यार आगे, ठीक है। हाई डेंसिटी फ्लॉपी बता दिया इंग्लिश में वाले को। हाई डेंसिटी फ्लॉपी हैज अ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 1.44 MB, है ना। और वेरी हाई डेंसिटी वाले के पास कितना स्टोरेज कैपेसिटी है, 2.88 MB, ठीक है ना। फ्लॉपी पर क्या रहता है, एक सर्कुलर पाथ रहता है जिसको ट्रैक रहते थे। ये देखिए मैं आपको बताया ना, ये जो सर्कुलर पाथ हम लोग बनाए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये गोला गोला पाथ को हम लोग ट्रैक कहते हैं। वही चीज बोलना चाह रहा है ये, कि फ्लॉपी में सर्कुलर पाथ होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैक कहते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ट्रैक को फिर सेक्टरों में विभाजित किया जाता है। ये देखिए मैं आपको बताया ना, इस ट्रैक को फर्दर हम लोग किसमें विभाजित कर रहे हैं, सेक्टर में, ऐसे विभाजित कर रहे हैं सेक्टर में, ठीक है। अब देखिए ये जो चीज इंपॉर्टेंट इसमें, फ्लॉपी पर डाटा किसी सेक्टर में लिखा जाता है, डाटा को सेक्टर में लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। भंडारक के प्रत्येक सेक्टर की क्षमता 512 बाइट रहती है, समझे। प्रत्येक सेक्टर की कैपेसिटी कितनी होती है, 512 बाइट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक सेक्टर की कैपेसिटी कितनी होती है, 512 बाइट, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ट्रैक और सेक्टर, हाँ हार्ड डिस्क रुकमणी जी। इसी का ना, जब इसको हम लोग और अच्छे से डेवलप किए ना, तो हार्ड डिस्क बन गया। इसी फ्लॉपी को ना, इसमें और डेवलपमेंट होगा और एडवांसमेंट आएगा और वो बन जाएगा हार्ड डिस्क। नेक्स्ट आपका हार्ड डिस्क ही है। देखिए फ्लॉपी खत्म हो गया, हार्ड डिस्क क्या होता है, आपके कंप्यूटर में ना जो वो सी ड्राइव डी ड्राइव लिखा रहता है, कंप्यूटर कभी खोले होगे, वही हार्ड डिस्क है, वो मेमोरी स्पेस है, सी ड्राइव डी ड्राइव, ठीक है। एक तरह से आपके जो मोबाइल का जो मेमोरी कार्ड रहता है, जो कंप्यूटर नहीं देखे हैं, जो मोबाइल का जो मेमोरी कार्ड है ना, वो एक तरह से हार्ड डिस्क जैसा है। जैसे उसमें हार्ड डिस्क में हम लोग चीजों को स्टोर करते हैं, ठीक है, हार्ड डिस्क में ही चीजों को स्टोर करते हैं। अच्छा, हार्ड डिस्क की ऐसा चीज है, जैसे कि अभी आप लोग जब सॉफ्टवेयर पढ़ोगे ना, तो जो कंप्यूटर, जिस तरह से आपका मोबाइल है वो एंड्रॉइड में चल रहा है, उस तरह से कंप्यूटर हमारे किसमें चलती है, विंडोज में चलती है। हम लोग का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है लगभग सबके, इसमें सबके कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, एप्पल वाला को छोड़ के उसमें विंडोज रहता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ना बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रहा था, याद है आपको, जब ये कंप्यूटर आपका बंद रहता है, तो ये जो हैवी सॉफ्टवेयर है वो जाके सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है, और वो जो सेकेंडरी मेमोरी जहां स्टोर होता है वो वही है, हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, जाके हार्ड डिस्क में जाके स्टोर हो जाता है। और जैसे हम लोग कंप्यूटर को चालू करते हैं, तो वापस आके वो प्राइमरी मेमोरी, मतलब हमारे रैम में आ जाता है वो सामने, ठीक है। समझ में आया आपको। जब कंप्यूटर बंद रहता है, तो हमारा जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज है, वो जाके सेकेंडरी मेमोरी में जाके सेव हो जाता है, और जैसे कंप्यूटर चालू हुआ, वो प्राइमरी मेमोरी जो सामने दिखता है, मतलब वो रैम आया, रैम में आ जाता है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हार्ड डिस्क पढ़ते हैं। देखिए हार्ड डिस्क क्या हुआ, देखिए एक तरह से आप देखिए, ये एक फ्लॉपी, थोड़ा सा पतला कर देता हूं यार मैं, ये दूसरा फ्लॉपी, ये तीसरा फ्लॉपी, ये चौथा फ्लॉपी, ये पांचवा फ्लॉपी, ये छठवां फ्लॉपी, ऐसी जो इतने सारे जो आपका फ्लॉपी था ना, उसको एक साथ एक बंडल में रख दिए हैं, और एक बंडल में बीच में एक ऐसे एक फ्लॉपी के ऊपर दूसरा फ्लॉपी, तीसरा फ्लॉपी, चौथा फ्लॉपी, सेम चीज वैसी चीज है इसमें। देखिए अब इसमें भी ना वही वही चीज रहता है। आगे चल भाई, कहाँ गया, नहीं बनाया क्या, उसका डायग्राम नहीं दिख रहा, लाया हूँ, लाया था यार डायग्राम, पता नहीं कहाँ चल गया, नहीं लाया हूँ, वो डायग्राम नहीं दिख रहा, यही डायग्राम मैं बना दिया हूँ ना, ये सेम चीज रहता है इसमें। ये जो मैं आपको बनाया ना, वो डायग्राम शायद मैं डालना भूल गया, ये डायग्राम, उसी फ्लॉपी में ना ऐसी ट्रैक्स बने रहते हैं,
वो जो बहुत सारे फ्लॉपी एक साथ रखे हुए हैं ना हार्ड डिस्क में, फ्लॉपी जैसा, वैसे ही उसमें उसमें भी ट्रैक्स बने रहते हैं और उसमें सेक्टर बने रहते हैं हार्ड डिस्क में। आप समझ लीजिए कि उसका क्या था, मैक्सिमम कैपेसिटी 2.88 MB था, समझे। अब 2.88 MB के ऐसे हम लोग 50 रख दिए तो कैपेसिटी हार्ड डिस्क की ज्यादा हो जाएगी ना, ठीक है। लेकिन उसकी 2.88 MB नहीं रहती, बहुत ज्यादा रहती है। लेकिन अगर समझ लीजिए एक फ्लॉपी का 2.88 MB है, ऐसा 50 रख दिए तो कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। वैसे ही क्या होता था, हार्ड डिस्क सेम ऐसी फ्लॉपी जैसा ही है, ऐसा गोलाकार डिस्क है, उसको बहुत सारे डिस्क को हम लोग एक साथ एक एक उसमें बंडल में डाल के घुसा के रख दिए, जिस तरह से ये देखिए। समझ में आया आपको, समझ में आ रहा है ना जी, समझ में आ रहा है, बताइए। बताइए समझ में आ रहा है ना जी, आगे बढ़ूं, कोई कोई डाउट? यस सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आप समझ गए कि ये सेट का रहता है, ये फ्लॉपी का सेट रहता है ना। अब हार्ड डिस्क हम लोग पढ़ते हैं। हार्ड डिस्क एक मैग्नेटिक डिस्क रहता है, फ्लॉपी भी हमारी मैग्नेटिक डिस्क है, हार्ड डिस्क भी हमारी मैग्नेटिक डिस्क है। मैग्नेटिक डिस्क दो तरह की होती है, एक फ्लॉपी एक हार्ड डिस्क, एक फ्लॉपी और एक हार्ड डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क हमारी दो तरह की होती है, एक फ्लॉपी एक हार्ड डिस्क, ठीक है। यह नॉन वोलेटाइल रहती है। वही हार्ड डिस्क में आप कुछ चीज को डाल दिए, एक पिक्चर आप डाल दिए तो आप सो जाइए, 10 साल बाद उठिए उसमें रहेगा वो पिक्चर, ठीक है। ये उड़ती नहीं है, ये नॉन वोलेटाइल सेकेंडरी मेमोरी रहती है, ठीक है। इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत ज्यादा रहती है, बहुत ज्यादा रहती है। आजकल ना टीबी में भी आता है टेराबाइट में, ठीक है। उससे भी ऊपर आता है आजकल, तो टेराबाइट में बहुत सारी चीज स्टोर करते हैं। हार्ड डिस्क में स्टोरेज क्षमता बहुत ज्यादा रहती है और पढ़ने की गति भी तेज रहती है, फ्लॉपी से तेज रहती है, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और विभिन्न एप्लीकेशन भी इसी में स्टोर होता है। मैं आपको बताया ना, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप सॉफ्टवेयर है, अगर हार्ड डिस्क नहीं रहेगा ना तो वो आपका इंस्टॉल ही नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए ना बहुत सारा जगह चाहिए रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर है ना आपके, है ना, वो सब हार्ड डिस्क में आते हैं। कंप्यूटर कंप्यूटर हार्ड डिस्क में ही स्टोर होता है, ठीक है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है और ये है, ये कंप्यूटर हार्ड डिस्क में ही स्टोर होता है। हार्ड डिस्क में एक एल्युमिनियम धातु से बनी पतली डिस्क होती है जिसमें आयरन ऑक्साइड, सेम चीज उसमें हो रहा था, उसमें आयरन ऑक्साइड लगाया जाता था। आयरन ऑक्साइड जैसे चुंबकीय पदार्थ से लेपित होती है, सेम चीज फ्लॉपी में हो रहा था, है ना, है ना। ये क्या है, ये धातु से बनी रहती है। जो आपका हार्ड डिस्क फ्लॉपी था वो प्लास्टिक से बना था, तो वो फ्लेक्सिबल था, वो मुड़ जा रहा था। ये ना धातु से बनी है, तो क्यों, एल्युमिनियम धातु से बनी है तो ये फ्लेक्सिबल नहीं है, इसीलिए इसको हार्ड कहते हैं, ठीक है। जो फ्लेक्सिबल का उल्टा क्या होता है अंग्रेजी में, अगर आपको याद नहीं है, फ्लेक्सिबल का उल्टा होता है हार्ड, ठीक है। इसलिए इसको हार्ड डिस्क कहते हैं। क्यों, सेम चीज हो रहा है वही फ्लॉपी जैसा, इसमें आयरन ऑक्साइड का परत डाल रहे हैं हम लोग, आयरन ऑक्साइड का परत डाल रहे हैं, लेकिन ये एल्युमिनियम से बना है, वो प्लास्टिक से बना था, इसलिए वो फ्लेक्सिबल था, वो हिल सकता था, इसको मोड़ने से मुड़ जाता था वो, ठीक है। लेकिन वो हार्ड है, वो नहीं होगा, इसलिए इसको हार्ड डिस्क कहते हैं, क्योंकि ये एल्युमिनियम और एल्युमिनियम धातु से बना रहता है ना, है ना जी। हाँ 20 TB मैक्स स्टोरेज, सोचिए 20 TB, 20 TB में आपका 5,000 पिक्चर आ जाएगा, इतना सारा पिक्चर आ जाएगा, सोचिए इतना ज्यादा स्टोरेज रहता था उसमें, होता है, ठीक है। डेटा भंडारण के लिए डिस्क में एक या दो सतहों पर का उपयोग। अच्छा देखिए, जो हार्ड डिस्क रहता है इस तरह का, इसका एक ऊपर वाला सतह है और एक नीचे वाला सतह। ऊपर वाले सतह में भी हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं और नीचे वाला जो सतह है ना उसमें भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। कैसे बताऊं मैं आपको, जैसे कि ये पेज है, ठीक है, इस पेज में ऊपर वाले में भी हम लोग वो आपका आयरन ऑक्साइड का वो कर दिए, आयरन ऑक्साइड का लेप लगा दिए, नीचे में भी आयरन ऑक्साइड का लेप लगा दिए, ठीक है। और दोनों सतह में हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं, है ना, ऐसा रहता है ये चीज, ठीक है। डेटा रिकॉर्ड लिखने को और पढ़ने के लिए प्रत्येक सतह पर एक अलग रीड एंड राइट हेड होता है। मतलब पढ़ने के लिए ये तो नॉर्मल चीज है, अगर आप पढ़ेगा तो उसको डेटा को पढ़ेगा तो उसको रीड कहेंगे, और डेटा उसमें लिखा जाएगा तो उसको राइट कहेंगे, तो उसके लिए अलग अलग रहता है, ठीक है। वह डिस्क जिसमें दोनों सतहों से डेटा संग्रहित होता है उसको डबल साइडेड डिस्क कहेंगे। डबल साइडेड कहाँ, इस साइड भी डेटा लिख सकते हैं, इस साइड भी डेटा लिख सकते हैं, तो उसको डबल साइडेड डिस्क कह रहे हैं, एकदम नॉर्मल चीज बोल रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, विद्युत चुंबकीय फील्ड से हार्ड डिस्क में डेटा लिखा। अच्छा, हार्ड डिस्क में डेटा कैसे लिखा जा सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। डेटा रीड कैसे करते हैं या राइट कैसे करते हैं, आपका विद्युत चुंबकीय फील्ड से या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से। ये नया क्वेश्चन, ये नया चीज है, अभी एकदम दिमाग में घुसाइए कि क्या
डेटा को हम लोग कैसे इसमें लिखेंगे या रीड करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। विद्युत चुंबकीय डिस्क की सतह में संकेंद्रित वृत्त, देखिए वृत्त वही चीज, संकेंद्रित वृत्त क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जो मैं आपको दिखाया ना, ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल मैं आपको दिखा रहा था, ऐसे ही सेम ऐसा सर्कल रहता है, संकेंद्रित वृत्त कहते हैं उसको हिंदी में, गजब खतरनाक हिंदी है इसका, कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं इसको इंग्लिश में। संकेंद्रित वृत्तों में विभाजित हो, जिसे हम ट्रैक कहते हैं, वही जो सर्कल बना उसको हम ट्रैक कहते हैं। सेम सेम फ्लॉपी जैसा ही है, क्योंकि ये फ्लॉपी को ही का डेवलपमेंट एडवांस वर्जन है ये फ्लॉपी का, ठीक है ना। अब फिर आप सेक्टर बदल देगा ये, ठीक है। सरफेस ऑफ मैग्नेट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल कंसेंट्रिक सर्कल सेक्टर एंड ट्रैक्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू सेक्टर, वही सेम चीज, सब कुछ चीज रिपीट हो रहा है, आप उससे एकदम आप कनेक्ट कर सकते हो कि ये आपका ये जो हरा हरा बना है आपका ये सेक्टर है, ठीक है ना। सेक्टर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज डाटा, सेक्टर सबसे छोटा यूनिट है। अच्छा ये नया टॉपिक, ये पॉइंट है, आप याद रखिए। अगर पूछेगा कि भाई ये बता कि हार्ड डिस्क में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटा यूनिट कौन सा है जिसमें हम लोग डाटा स्टोर कर सकते हैं, क्या होगा, सेक्टर होगा। सेक्टर होगा, ये देखिए वो सब चीज हिंदी में लिखा हुआ है ना। और वही फिर से एक सेक्टर में की क्षमता कितना है, 512 बाइट, 512 बाइट, ठीक है। और हार्ड डिस्क की कैपेसिटी अब जीबी में, अब जीबी में नहीं, ये गलत लिखा हुआ है, अब तो टीबी में भी आने लगा है, टेराबाइट में, जो एडवांस वाला वो टेराबाइट तक आने लगा है, ये गलत लिखा हुआ है, ये जीबी में नहीं होगा, ये टीबी में होगा, क्योंकि एनसीईआरटी अपडेट नहीं हुआ है तो ये भी अपडेट नहीं किया हुआ है, ठीक है। हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से रीड एंड राइट करते हैं। अरे एक मिनट पानी पी लो फिर आगे बढ़ते हैं। आज क्वेश्चन नहीं ला पाया हूं मैं, क्योंकि इतना सारा पढ़ाना है मेरे को ना। कल हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे, कल हम लोग इसका कम से कम जितना भी व्यापम में आया है, मेरे को लगता है व्यापम में मैं गिना था कल 110 क्वेश्चन है, 110 में बहुत सारे रिपीटेड भी रहते हैं, तो हो जाएगा कम से कम 70 क्वेश्चन करेंगे कल हम लोग, इसका पूरा मेमोरी का सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। चलिए अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे, मैग्नेटिक डिस्क, हम लोग पढ़े थे मैग्नेटिक डिस्क, उसका क्या दो एग्जांपल था, एक था फ्लॉपी, फ्लॉपी, दूसरा था हार्ड डिस्क, ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क पढ़े थे, जिसमें हम लोग एक पढ़े हैं फ्लॉपी, दूसरा पढ़े हैं हार्ड डिस्क। अब पढ़ेंगे ऑप्टिकल, ऑप्टिकल मतलब कुछ लाइट का इस्तेमाल करेगा, कुछ लाइट या ऑप्टिक्स का इस्तेमाल करेगा, तो ये है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में क्या है आपका, ये देखिए ये है डीवीडी, डीवीडी, ये है ब्लू रे, और ये है सीडी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है ना। तो ऑप्टिकल डिस्क की एग्जांपल ये सब चीज है ना। अब ऑप्टिकल डिस्क में क्या होता है, आपका हार्ड डिस्क में क्या था, हार्ड डिस्क में ऐसे आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल बने हुए थे, इसमें भी सेम ना, इसमें भी सेम सेम सर्कल बने रहते हैं। आगे बनाया हूं क्या मैं, नहीं इसी में है, ये देखिए इसमें भी ना, ये जो है ना ऐसे ऐसे सर्कल रहते हैं, लेकिन इस बार सर्कल कॉन्सेंट्रिक नहीं, स्पाइरल रहते हैं सर्कल। स्पाइरल मतलब ऐसे सर्कल रहते हैं इसमें, बता रहा हूं आपको मैं, ये देखिए ऐसे रहते हैं इसमें सर्कल, ऐसा रहता है इसमें सर्कल। जो ऑप्टिकल डिस्क है ना, चाहे वो सीडी है या डीवीडी है या ब्लू रे डिस्क है, उसमें ऐसा सर्कल बना रहता है, उसमें कॉन्सेंट्रिक थे एक के ऊपर एक थे, इसमें ऐसे हैं, इसको स्पाइरल कहते हैं इंग्लिश में, और क्वेश्चन स्पाइरल ही पूछ के आएगा आपसे, है ना। अब स्पाइरल सर्कल बने रहते हैं, और इसमें जो है ये ऑप्टिकल इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसमें हम लोग डेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके हम लोग डेटा को रीड और राइट करते थे, इसमें हम लोग लेजर का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, लेजर का इस्तेमाल करेंगे, लेजर का इस्तेमाल करके हम लोग डेटा रीड और राइट करेंगे। अब लेजर क्या करेगा ना, इसको हमें ना जूम करके बनाया हूं, वो ना क्या कर देगा, इसमें ऐसे छोटे छोटे गड्ढे बना देगा लेजर, और इस गड्ढे का मतलब है जीरो, क्योंकि हम लोग को कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 समझ में आता है, तो ये गड्ढे का मतलब है 0, और जहां पे गड्ढा नहीं है इसको गड्ढे को कहेंगे पिट्स, PITS, हिंदी वाले भी पिट्स ही कहेंगे, ठीक है। और क्या कहते हैं, जो गड्ढा नहीं है, जो समतल एरिया है, उसको लैंड कहेंगे, ठीक है। अब क्या करेगा, लेजर आएगा, ऐसे लेजर इसमें मारेगा, ये बताया दिखाया हूं सेकंड वाले में, हाँ ये देखिए
ये लेजर बीम आ रहा है, ये मार के इसमें गड्ढा कर देगा, तो इसका मतलब है 0। ठीक है, क्योंकि कोई भी अगर आपका समझ लीजिए फोटो है, कंप्यूटर को तो ये फोटो समझ में नहीं आता है। इस कंप्यूटर को, जैसे कि कल वाला फोटो जिसमें हमारा पिंटू खड़ा था हमारा, चलिए आज पिंटू को खड़ा कर देते हैं। समझ लीजिए ये हमारा फोटो है, ठीक है, इसमें पिंकी खड़ी है, ठीक है, तो पिंकी को कंप्यूटर तो पिंकी नहीं पढ़ पाएगा कि ये पिंकी खड़ी है। कंप्यूटर इस इमेज को क्या पढ़ेगा, 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 ऐसा कुछ पड़ेगा इस इमेज को, कि ये इमेज ऐसा है कुछ, ठीक है ना। तो वही ये जो 0 1 0 1 0 1 है, अगर आप इस इमेज को इस सीडी में डालेंगे, इस पिंकी को, तो वो पहले आपको वो 0 1 0 1 बनाना पड़ेगा। तो यही समझ लीजिए, लेजर क्या किया, 0 बना दिया, फिर ये जो लैंड है ये 1 हो गया, फिर 0 बना दिया, फिर लैंड को 1 बना दिया, फिर ये 0 बना दिया, फिर ये 1 बना दिया। जो ये आपका 0 इसको पिट्स कहते हैं, जो गड्ढा हुआ है उसको पिट्स कहेंगे। फिर ये 0 हो गया, फिर 1 बना दिया, है ना, वो 0 1 0 1 लिख दिया, पिंकी का फोटो इसमें आ गया। ठीक है, समझ में आया। मैं अभी आपको ऑप्टिकल डिस्क पढ़ा रहा हूं, इसका जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा वही सीडी में यूज होगा, वही डीवीडी में यूज होगा, वही ब्लूरे में यूज होगा। ठीक है, ऐसी ऑप्टिकल डिस्क, क्योंकि वही ऑप्टिकल डिस्क के हमारे 3 टाइप्स है, एक सीडी है, एक डीवीडी है, एक सीडी है, एक डीवीडी है, एक ब्लूरे है। तो मैं ऑप्टिकल डिस्क आपको पढ़ा रहा हूँ कि ऑप्टिकल डिस्क में ऐसा रहता है, जैसे कि ये समझ लीजिए एक तरह का सीडी होगा या डीवीडी होगा, उसमें ऐसे डेटा लिखा जाएंगे, है ना। आपको देखिए लैंड बता दिया, पिच बता दिया, है ना है ना। और अच्छा, इसमें भी ना आपके ट्रैक्स रहते हैं, ये जो चीज है ना, ये ट्रैक्स बने हुए इसमें, ये एक ट्रैक है, फिर दूसरा ट्रैक है, फिर तीसरा ट्रैक है, ये एक गोला, फिर चौथा ट्रैक है ना। इसमें भी ट्रैक्स बने रहते हैं। ये जो आपका ये जो है ना ऐसा सा, ये गड्ढा गड्ढा ट्रैक है आपका, गड्ढा बने रहता है। फिर लैंड, पिट लैंड, पिट लैंड, पिट लैंड का ट्रैक है, फिर एक पिट लैंड, पिट लैंड, पिट लैंड का ट्रैक है, ऐसे गोल गोल बना हुआ है। फिर पिट लैंड का ट्रैक है आपका, गोल गोल बना हुआ है। ये गड्ढा, फिर समतल, फिर गड्ढा, फिर समतल, पिट्स और लैंड का ट्रैक है ना। ये लेजर से ऐसा बनता है, मैं आपको बता दिखा दिया। ये देखिए, अच्छा यही चीज मैं खोज रहा था, इसमें आपका कॉन्सेंट्रिक नहीं है, ये बढ़ते जा रहा है, आगे 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 जा रहा है ना और एक और चीज, ये क्वेश्चन किस में आया है, एसएससी में आया है, कि एसएससी में कि जो कंप्यूटर का जो डेटा इसमें राइट करते हैं वो बाहर से अंदर की ओर करते हैं। कोई भी डेटा को अगर हम लोग राइट करेंगे तो बाहर से अंदर की ओर राइट करेंगे। मतलब राइट मतलब कोई भी डेटा जब इसमें डालेंगे, डेटा को डालने का मतलब राइट कहते हैं, या उसको बर्न कहते हैं, बर्न कहते हैं। सीडी को बर्न कर रहे हैं, बर्न क्यों कर रहे हैं, आग तो जला रहे हैं, आग जला देते हैं तो उसमें गड्ढा हो जाता है, ठीक है, लेजर से आग जला रहे हैं ना, इसलिए बर्निंग ऑफ डेटा कहते हैं। अंग्रेजी में बर्न मतलब आग जलाना रहता है। तो जब भी हम लोग कोई डेटा को लिखते हैं, जैसे हम लोग इस पिंकी का इमेज लिखे, इस पिंकी का इमेज इस डेटा में डालना है हम लोग को, ठीक है, पिंकी का इमेज डालना है, तो पिंकी का इमेज जब हम लोग इस सीडी में डालेंगे या डीवीडी में डालेंगे या ब्लू रे में डालेंगे, तो हम लोग उसको कहेंगे बर्न कर रहे हैं हम लोग, बर्न, या राइट कर रहे हैं डेटा, राइट कर रहे हैं। तो राइट करके क्या होगा, ये पिंकी को ये गड्ढे 0 1 0 1 गड्ढे में डाल देगा, पिंकी के इमेज को, ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको। बर्निंग, हाँ बर्निंग ऑफ डेटा कहते हैं। क्या बोल रहा है ये, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड रेडिएशन, हाँ लेजर का फुल फॉर्म बता रहे हैं, हाँ जी। चलिए ऑप्टिकल डिस्क, अच्छा ऑप्टिकल डिस्क बना किससे रहता था, हमारा जो ऑप्टिकल डिस्क है वो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक रहता है, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक रहता है, उससे बना रहता है, गोल रहता है। तो आप तो देखे हो सीडी डीवीडी गोल रहता है। इसमें प्रकाश के रिफ्लेक्शन के लिए एल्युमिनियम की पतली परत जो चमकदार है बनाई, आप तो देखे ही होंगे सीडी कैसे चमकता है वो, उसमें वो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का बना रहता है सीडी, है ना, उसमें एल्युमिनियम की परत वो लगाई जाती है, उसी से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, जो लेजर लाइट है ना उसी जाके टकराता है, ठीक है ना। वो इंग्लिश में लिख दिया कि राउंड पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बना रहता है, जिसमें वन सरफेस शाइनी रहता है ना, क्यों, क्योंकि एल्युमिनियम का कोटिंग रहता है उसमें, जिसमें लाइट रिफ्लेक्ट करता है। और लेजर बीम का उपयोग ऑप्टिकल डिस्क में डेटा लिखने के लिए या पढ़ने के लिए काम आता है। हार्ड डिस्क में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका यूज होता था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, है ना, इसमें किसका यूज हो रहा है, लेजर बीम का, ठीक है। हार्ड डिस्क में अलग होता था, इसमें लेजर बीम का हो रहा है, ठीक है। चलिए, ऑप्टिकल डिस्क ट्रैक में नहीं, मतलब ट्रैक में नहीं डिवाइड होते हैं, देखिए इसमें क्या लिखा है, ट्रैक सकेंद्रिक में नहीं बल्कि क्या किसमें, स्पाइरल शेप में, ठीक है, स्पाइरल शेप में, स्पाइरल आकार में
ये डिवाइड होते हैं, दिखाना है मैं आपको। उसमें इसमें स्पाइरल शेप है, मतलब ये जो है ये बढ़ते जा रहा है, एक के बाद ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, ऐसा ऐसा शेप का रहता है ये, है ना, वही चीज आपको बताया हुआ है ना। इसमें ट्रैक समान आकार के हैं और ट्रैक को समान आकार के सेक्टरों में विभाजित किया जाता है। इसी चीज को फर्दर जिस तरह से उसमें हम लोग सेक्टर में डिवाइड किए थे, इसको भी हम लोग फिर सेक्टर में डिवाइड कर देते हैं। रंग बदल देता हूं, ऐसे ऐसे सेक्टर में डिवाइड हो जाता है। फिर ये एक सेक्टर, ये एक सेक्टर, ठीक है, फिर ये एक सेक्टर, ऐसे ऐसे ये सेक्टर में डिवाइड कर देते हैं इसको, ठीक है। वही वही चीज है, वही वही चीज है, क्योंकि उसी चीज का पुराने वाली चीज का एडवांसमेंट आ रहा है ना, तो वैसी वैसी चीज को हम लोग एडवांस करते गए, कुछ कुछ नया चीज ऐड करके एडवांस करते गए, ठीक है। चलिए, अच्छा ये बहुत जरूरी है, ये जो लाइन है, मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में ऑप्टिकल डिस्क में डाटा पढ़ने में अधिक समय लगता है। मैग्नेटिक डिस्क में डाटा पढ़ने में, मैग्नेटिक डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क है ना, उसमें डाटा पढ़ने में आपको कम टाइम लगेगा, लेकिन ऑप्टिकल डिस्क में हम लोग को डाटा पढ़ने में ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क में कम टाइम लगता है, ऑप्टिकल डिस्क में ज्यादा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि उसको पिट्स, लेजर को पिट्स और पिट्स बनाना रहता है, बार बार गड्ढे बनाना रहते हैं, तो वो गड्ढे बनाने में बहुत टाइम लगता है। इसीलिए मैग्नेटिक डिस्क में की तुलना में ऑप्टिकल डिस्क, जो आपका सीडी डीवीडी और ब्लूरे है, उसमें डेटा पढ़ने में ज्यादा समय लगता है ना। बड़ी मात्रा में डेटा को क्रमित रूप से पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। भाई रीडिंग राइटिंग डेटा को आपको पिक्चर, ऑडियो डालने के लिए, वीडियो डालने के लिए, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन डालने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डालने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क में डेटा गड्ढों और जमीनों में संग्रहित, गड्ढों, इसको गड्ढे नहीं लिखिएगा आप, इसको पिट्स ही लिखिएगा। हिंदी पढ़ने वाले भी पिट्स कहेंगे और जमीन को लैंड कहेंगे, क्योंकि एग्जाम में ना इसी को पिट्स को हिंदी में आपका देवनागरी भाषा में लिख देगा, पिट्स और लैंड, ठीक है। ये गड्ढे और जमीन नहीं होगा, है ना। ऑप्टिकल डिस्क और पिट्स एंड लैंड, है ना। डिस्क पर डेटा के लिए उच्च शक्ति वाली लेजर बीम, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। लेजर बीम से ही, लेजर बीम में लेजर डाल के जला देता है, पिट्स और लैंड में बना देता है, ठीक है। जिस कारण डिस्क में सतह में सूक्ष्म गड्ढे बन जाते हैं, जिसको हम लोग पिट्स कहते हैं, जिसको पिट्स कहा जाता है, ठीक है। टू राइट डेटा हाई पावर्ड लेजर बीम इज यूज्ड, है ना। माइक्रोस्कोपिक पिट्स, पिट्स बन जाते हैं, है ना, ऑन द सरफेस ऑफ डिस्क व्हिच इज कॉल्ड पिट्स, ठीक है। अब फ्लैट एरिया जहां पे पिट्स नहीं बन पाए उसको हम लोग लैंड कहेंगे, जहां पे पिट्स नहीं बन पाए, है ना। ये सब हम लोग, ये सब डायग्राम में तो हम लोग समझ ही गए एकदम अच्छे से कि पिट्स और लैंड बने रहता है, मतलब पिट्स लैंड क्या होता है, 0 और 1 रहता है। ये पिट्स लैंड बन गया और पिट्स लैंड आपका 0 और 1 रहता है डेटा, है ना, है ना। डेटा इज रीड ऑन द बेसिस ऑफ, ये क्या होता है, डेटा इज रीड ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टेड रे बाय शाइनिंग अ लो इंटेंसिटी लेजर बीम। वही लेजर बीम आपका, अगर आपको डेटा पढ़ना है तो वो लेजर बीम आता है, वो शाइन करता है, और वो डेटा, डेटा राइट भी लेजर बीम करता है और डेटा रीड भी। राइट मतलब कोई भी चीज को, कोई भी, जैसे पिंकी का फोटो था, उसको आपको सीडी में डालना है, ठीक है, तो वो कौन करेगा, वो भी लेजर बीम करेगा। अब उस सीडी में पिंकी का फोटो, आप किसी और कंप्यूटर में डाके पिंकी का फोटो देख रहे हो, तो उसको रीड करना पड़ेगा कि इस सीडी में क्या लिखा हुआ है, तो रीड दोनों लेजर बीम से रीड होता है, राइट भी लेजर बीम से होता है और रीड भी लेजर बीम से होता है, ठीक है ना। देखिए गड्ढे, गड्ढे बाइनरी अंक 0 से, और जो आपका लैंड है उसको 1 से डोनेट करते हैं। मैं आपको बता चुका हूं, गड्ढे को 0 से और लैंड को 1 से, क्योंकि कंप्यूटर क्या 0-1 को समझता है, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है, अभी हम लोग ऑप्टिकल डिस्क देख रहे हैं। ऑप्टिकल डिस्क एग्जांपल है सीडी है, डीवीडी है, ब्लू रे है, ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण है, ठीक है। समझ में आया आपको। अब आगे हम लोग जो जो पढ़ेंगे, सीडी पढ़ेंगे, डीवीडी पढ़ेंगे, वो सब ऐसी फंक्शन करता है। आपको मैं तीनों का फंक्शन एक साथ समझा दिया हूं, ठीक है। अब बस हम लोग ये पढ़ेंगे कि सीडी डीवीडी का काम क्या क्या होता है, क्योंकि काम वो फंक्शन ऐसे ही करता है उसका। तीनों में लेजर बीम का इस्तेमाल होगा, तीनों में पिट्स और लैंड बने रहेंगे, ठीक है। पिट्स को 0 कहेंगे, लैंड को 1 कहेंगे, ठीक है। अब देखिए, चलिए आते हैं हम लोग अब सीडी में। 1 मिनट चलिए आप तब तक बताइए, मैं पानी पी लेता हूं। 4:45 हो रहा है, 3:45, बताइए। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड, पूरा नहीं लिख पाए हैं आप, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है। जो ई है ना, रोशन वैष्णव जी, आप लेजर में ई खा गए हैं। लाइट एम्प्लीकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है, आप एमिशन नहीं लिखे हैं। यस सर, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीडी पढ़ते हैं। हाँ अच्छा, ये तो बताना ही भूल गया मैं। पहला ऑप्टिकल डिस्क कौन बना था, जेम्स टी रसेल, 1960 में। 1960, इसको तो याद रखिए,
है ना? कौन बना रहा है? जेम्स बना रहा है, जेम्स, जेम्स, जेम्स टी रशेल क्या बनाया था? पहला ऑप्टिकल डिस्क बनाया था, ठीक है। अब हम लोग सीडी पढ़ेंगे। सीडी 3 तरह का रहता है, एक होता है सीडी रोम, दूसरा होता है सीडी आर, सीडी रिकॉर्डेबल, एक होता है सीडी आर डब्ल्यू, रीराइटेबल। सीडी रोम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, रोम का, सीडी आर का रिकॉर्डेबल, सीडी आर डब्ल्यू का रीराइटेबल, ठीक है। समझ में आया क्या होता है? सीडी रोम, सीडी 3 तरह का होता है। अच्छा, कई बार सीडी का स्टोरेज कैपेसिटी पूछता है, तो ना सीडी का स्टोरेज कैपेसिटी अलग अलग होता है, लेकिन स्टैंडर्ड आपको याद होना चाहिए। स्टैंडर्ड जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है वो 700 एमबी रहता है, 700 एमबी, 700 एमबी। अगर आपके व्यापम के एग्जाम में 700 एमबी नहीं दिया है तो 600 से 700 के बीच में रहता है, तो 600 के 700 के बीच में जो भी ऑप्शन रहेगा ना उसको आप टिक मार के आओगे, ठीक है। 600 से 700 एमबी ना मेगाबाइट, 600 से 700 के एमबी के बीच में जो भी आपका ऑप्शन रहेगा उसको आप टिक मार के आएंगे, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड कितना रहता है क्षमता? 700 मेगाबाइट, ठीक है, 700 मेगाबाइट। अब सीडी 3 तरह का होता है, एक होता है सीडी रोम, एक होता है सीडी आर, एक होता है सीडी आर डब्ल्यू। सीडी रोम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी आर क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। सीडी आर डब्ल्यू क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। देखिए इसको कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी को, ये क्वेश्चन, ये जो वॉर्म है ना, ये 5-6 बार पूछा है। अब बताइए, बताइए वॉर्म क्या होता है? क्या वॉर्म, वॉर्म को कीड़ा कहते हैं? क्या कहते हैं? ये रंग क्यों बदल जाता है बार बार? WORM, वॉर्म क्या होता है बताइए? क्या ये कीड़ा है? क्या हम लोग कीड़ा की बात कर रहे हैं कि क्या होता है वॉर्म? हिंदी में हम लोग वॉर्म को, इंग्लिश में वॉर्म को हम लोग हिंदी में कीड़ा कहते हैं। क्या हम लोग कीड़ा की बात कर रहे हैं कि किसकी बात कर रहे हैं? वॉर्म क्या होता है बताइए, बताइए जी जल्दी से, वॉर्म क्या होता है? नहीं, राइट वन रीड मोर, मोर नहीं, मोर नहीं, प्रबोध बाबरा जी, मैनी, मैनी, हाँ हाँ, अंकित कोहली जी। कोहली का नाम मत लिया कीजिए भाई, कोहली दिल जीत लेता है। अंकित कोहली जी, एफ वायरस रहता है? नहीं जी, वो वाला वायरस नहीं। वो हाँ, एक और वो भी वॉर्म रहता है, वो अलग रहता है, इसलिए ये क्वेश्चन व्यापम डालता है। वॉर्म, वॉर्म एक तरह का वायरस भी रहता है, लेकिन ये जो सीडी वाला वॉर्म है ये कुछ और चीज है। कौन बोला था वायरस? हाँ जी, आप भी सही हो एक तरह से, फिट हेल्थ वेलनेस कोच अनामिका गुप्ता, आप भी सही हो। लेकिन इसका जो वॉर्म का जो फुल फॉर्म है, ये कोई कीड़ा उड़ा नहीं रहता है वॉर्म, ठीक है। ये होता है राइट, राइट वंस और रीड, रीड मैनी। इसका मतलब ये है कि सीडी में ना एक बार अगर मैं लिख दिया तो उसके बाद कभी जीवन में उस सीडी में नहीं लिख सकता मैं। तो मैं एक बार लिखा तो लिखाता उसमें एक ही बार है, लेकिन उस सीडी को मैं बार बार देख सकता हूं। अगर आप लोगों ने कभी सीडी चलाया होगा तो आप सीडी का पिक्चर आता था सीडी में भर के, पहले पिक्चर आया करते थे सीडी में, तो उसमें एक बार लिखा जाता था, है ना। लेकिन बहुत बार आप उस पिक्चर को देख सकते थे, रीड बार में, रीड मैनी, ठीक है। उसमें बार बार आप एक बार पिक्चर अपने कंप्यूटर में डाले सीडी को और फिर देख लिए, फिर उसको छोड़ दिए, फिर डाले, फिर देख लिए, ठीक है। तो राइट वंस हम लोग उस सीडी में सिर्फ एक ही बार लिख सकते हैं, एक ही बार लिख लिए तो उसमें परमानेंटली वो जो गड्ढे हैं ना वो परमानेंटली बन गए, गड्ढे 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 गड्ढे, ठीक है। फिर गड्ढे 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 बन गए। अब ये एक बार लिखा गया, अब दोबारा उस सीडी में कुछ नहीं लिखाएगा। तो राइट वंस लिखो एक बार, पढ़ो 1000 बार, ठीक है। लेकिन राइट वन रीड मैनी मतलब एक बार लिखा जाएगा और बहुत बार पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार व्यापम में पूछा है कि वॉर्म का मतलब क्या होता है ना। तो कई लोग तो वायरस ही समझ के छोड़ देते कि ये सब राइट रूट कहाँ आगे वायरस में, ठीक है। समझ में आया आपको? राइट वंस रीड मोर, रीड मोर नहीं है, मैनी है, मैनी। महेंद्र देशमुख जी, मोर नहीं, मैनी, मैनी। हाँ, तू अपना देख, अरे तू अपना देख, क्या नाम है आपका? तू अपना देख, वायरस नहीं होता है जी, वो राइट वंस रीड मैनी, वो वाला वॉर्म भी पढ़ेंगे हम लोग, जब हम लोग वायरस पढ़ेंगे ना तो वो वाला वॉर्म भी पढ़ेंगे, लेकिन ये वॉर्म सीडी वाला वॉर्म है, ठीक है।
तो ये देखिए, ये जो रोम था, याद कीजिए जो जब हम लोग कंप्यूटर में रोम पढ़े थे, रीड ओनली मेमोरी, उसमें भी एक बार लिखा गया, जब आप कंप्यूटर में जो रोम क्या था कि जब आप मोबाइल खरीदते हैं तो उसमें जो आपका एक चीज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो लिखा गया, आपका यूट्यूब लिखा गया, आप उसको कभी नहीं मिटा सकते थे। आप अपने यूट्यूब को कभी हटा नहीं सकते, आप अपने क्रोम को कभी हटा नहीं सकते। तो क्या हो गया कि एक बार आपके उसमें, आपके मोबाइल के रोम में एक बार लिखा गया कि इसमें कंप्यूटर, इसमें यूट्यूब का ऐप डाल दो, ठीक है, अब आप उसको मिटा नहीं सकते। तो एक बार लिखा गया, अब आप उसको बार बार देख रहे हो, तो बहुत सारे लोग पढ़ सकते हैं। तो राइट वंस रीड मैनी का मतलब यही है। रोम, देखिए रोम में क्या है, सीडी रोम का मतलब है वो वॉर्म होता है कि एक बार लिखा गया और बार बार हम पढ़ सकते हैं, इसलिए इसका नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सिर्फ हम लोग पढ़ सकते हैं, रीड ओनली, रीड ओनली, बस पढ़ो, लिख नहीं सकते तुम, क्योंकि हम लिख के दे चुके हैं तुमको, ठीक है। कि आप मोबाइल में खरीदते हो तो आप यूट्यूब सब लिखा हुआ रहता है, वो कंप्यूटर जो मोबाइल का ओनर वो लिख दिया, तो रीड ओनली, तुम बस पढ़ सकते हो, तुम उसमें लिख नहीं सकते हो, इसीलिए राइट वंस रीड मैनी। ये क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। इसमें क्या है कि आप एक बार आपको ये खाली देगा, ठीक है, खाली सीडी रहेगा, एक बार आप कुछ चीज रिकॉर्ड कर लिए, समझ लीजिए इसमें आप गाना डाल दिए, तो एक बार आप इसमें गाना डाल दिए, तो फिर पहले से ऐसे ये खाली रहेगा, इसमें पिट्स और लैंड नहीं रहेगा। जैसे एक बार आप गाना डाल दिए तो इसमें परमानेंटली पिट्स और लैंड बन जाएगा, मतलब 0101 बन जाएगा, ठीक है, इसमें 0101 गया। अब बस इसमें एक ही बार रिकॉर्ड कर सकते हैं, फिर आप, फिर ये क्या होगा, बस आप जो आपको रिकॉर्ड करना था वो रिकॉर्ड कर लिए, अब ये मिटेगा नहीं। जो एक बार आप लिख दिए, जैसे समझ लीजिए एक पिक्चर डाल दिए, कौन सा पिक्चर डालेंगे, बुलन कांदा, भूलन है ना, भूलन कांदा, भूलन कांदा आप पिक्चर डाल दिए इसमें, ठीक है। भूलन द मेज है ना पिक्चर का नाम, कि भूलन कांदा है, बताओ क्या है, भूलन द मेज है कि भूलन कांदा है, कौन सा नॉवेल है, कौन सा पिक्चर है, ठीक है। तो अगर आप इसको डाल दिए इसमें, ठीक है, एक बार डाल दिए, अब इसको आप मिटा नहीं सकते हो, इस पिक्चर को परमानेंटली इसमें डल गया। वॉर्म में क्या था, वो आप पहले कोई और ही डाल के आ जा रहा है, जो वॉर्म को जो आपको बना था सीडी रोम था, वो पहले से डाल के आया था, जो जो सीडी रोम को बनाया है वो पहले से उसमें पिक्चर डाल दिया था, ठीक है। इसमें क्या है, आप अपने हिसाब से कुछ भी चीज डाल सकते हो। तो ये क्या है, सीडीआर है, सीडीआर। हाँ, एक बार एक मूवी को बार बार देखो, एक बार डाल, हेलो, वॉइस आ रही है, वॉइस आ रही है मेरी, वॉइस आ रही है मेरी, हाँ ओके, वॉइस आ रही है, आ गया अब। हाँ जी, समय भी खत्म हो गया है, इसलिए बैटरी भी बोला कि अब मैं खत्म हो जाता हूँ। जैसे समय खत्म हुआ, बैटरी भी बोला कि भैया टाटा बाय बाय, गुड बाय। तो बाकी सब हम लोग कल पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़े थे, ये सीडी के बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, आपको सीडी पूरा खत्म करवाना है मेरे को। कहाँ गया भाई, सीडी खत्म होगा, उसके बाद डीवीडी पढ़ेंगे हम लोग। ये डीवीडी आ गया आपका, पहले सीडी आ गया, ये डीवीडी आ गया,
फिर हम लोग ब्लू रे पढ़ेंगे, ये ब्लू रे आ गया आगे। फिर क्या पढ़ेंगे भाई, पेन ड्राइव पढ़ेंगे, मेमोरी कार्ड पढ़ेंगे। फिर कल कोई वर्चुअल मेमोरी पूछ रहा था तो उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ व्यापम के कल 50 से 60 क्वेश्चन व्यापम में कंप्लीट करेंगे, 50 से 60। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अपना सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे, सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी रहता है। बाय बाय, टेक केयर।